नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक ऐसा समय जब यूरोप के लोग भारत के मसालों के लिए तरस रहे थे, लेकिन उनके पास भारत तक पहुंचने का सीधा रास्ता नहीं था। रास्ते में अरब व्यापारी और तुर्क खड़े थे और तभी एक छोटा सा देश पुर्तगाल इतिहास बदलने निकल पड़ा। 15वीं शताब्दी का यूरोप, ये वह समय था जब नई नई खोजें हो रही थीं। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने सपना देखा, हमें भारत तक समुद्र के रास्ते पहुंचना है। सालों की कोशिश के बाद 1488 में बार्थोलोम्यू डियास ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार किया। अब रास्ता खुल चुका था, बस कोई था जो इसे पूरा करे। और फिर आता है इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। 1497 में वास्को डी गामा अपने जहाजों के साथ निकलता है, समुद्र की लहरों से लड़ते हुए, तूफानों को पार करते हुए। आखिरकार 1498 में वह भारत के कालीकट तट पर पहुंचता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये भारत और यूरोप के बीच एक नए युग की शुरुआत थी। कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन एक समस्या थी। वास्को डी गामा जो उपहार लाया था वो भारतीय बाजार के हिसाब से बहुत साधारण थे, इसलिए शुरुआत में व्यापार उतना सफल नहीं हुआ। लेकिन पुर्तगाली हार मानने वाले नहीं थे। अब पुर्तगालियों ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि समुद्र पर कब्जा करना शुरू किया। फ्रांसिस्को डी अल्मडा ने कहा, जो समुद्र पर राज करेगा वही व्यापार पर राज करेगा। और फिर आया सबसे ताकतवर शासक, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1510 में उसने गोवा पर कब्जा कर लिया और गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। अब पुर्तगाली सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि शासक बन चुके थे। पुर्तगालियों ने लागू की काटास सिस्टम, जिसके तहत बिना उनकी अनुमति कोई जहाज व्यापार नहीं कर सकता था। जो नहीं मानता उसका जहाज लूट लिया जाता। साथ ही उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार भी शुरू किया। गोवा में चर्च बनाए गए। धीरे धीरे उनका नियंत्रण बढ़ता गया। लेकिन हर शक्ति का अंत होता है। पुर्तगालियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी आ गए। उनकी ताकत और रणनीति बेहतर थी। पुर्तगालियों में भ्रष्टाचार बढ़ गया और स्थानीय लोगों का विरोध भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे उनका साम्राज्य कमजोर पड़ गया, लेकिन इतिहास में उनकी छाप हमेशा रहेगी। पुर्तगाली भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थे। इन्होंने भारत में उपनिवेशवाद की नींव रखी और यहीं से शुरू हुआ भारत में विदेशी शासन का लंबा दौर। अगर आपको ऐसी ही इतिहास की कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप सिविल सर्विसेज, एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और लूसेंट जीके को आसान और समझदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। इस प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और स्टैटिक जीके सभी विषयों की पूरी क्लास सीरीज मिल जाएगी, वो भी आसान भाषा में। तो देर मत कीजिए, अभी प्लेलिस्ट चेक करें और अपनी तैयारी को एक नए स्तर पर ले जाएं।